नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम ब्रिज कोर्स 2021 में 34वें दिन आप सभी का स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो क्षेत्र जानने वाले हैं वह है श्रवण, भाषण और लेखन। अपेक्षित कौशल एकाग्रता से कविता आप सभी सुनेंगे। कविता सुनते समय कठिन लगने वाले जो शब्द है, मुद्दे हैं और कुछ अंशों का अंकन हम करेंगे। संकल्पना है पद्य कविता, पद्य विभाग। चलिए, आज हम एक गीत आपको सुनाने वाले हैं। मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गीत का नाम है अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये गीत सुनेंगे और गीत का जो भावार्थ है वह भी हम जानने वाले हैं। तो अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, कितने वीरानों जो गुजरे हैं पर जन्नत पाई है। खाक में है हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की पहल एहल ए वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजों लेके आए अग्न आग का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकता नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। यही पंक्तियाँ सुनते सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने देश की आज़ादी के वह लफ्ज़ है, वह क्षण है, वह पल है कि जो सदियों से हम उसे भुला नहीं सकते। क्योंकि हमारी आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी हम ऐसा गीत सुनते हैं, उस गीत का भावार्थ यही है संक्षेप में कि इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए लाखों हजारों वीरों ने कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी दी है। ये आज़ादी यानी हम पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उस अंग्रेज़ों के गुलाम से हमें मुक्त कराने के लिए लाखों वीरों को अपने प्राण देने पड़े, हमने अपने प्राण न्योछावर करने पड़े। तो यही इस कविता का संक्षेप में भावार्थ है कि हमने सदियों से आज़ादी की नेमत पाई है और कितने वीराने जो गुजर गए हैं उन्होंने भी जन्नत पाई है। जो देश के लिए मर मिटता है उसे जन्नत मिलती है, ऐसा कहा है। और क्या चलेगी जुल्म की एहल ए वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। हमारा जो एकता है हमारी, उसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता और वह टिक नहीं सकने के कारण हमारे सामने वह आ नहीं सकता। अगर आ ही गया, कोई गद्दार आ ही गया तो वह टिक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला नहीं सकता।
वो पत्थर है जिसको कोई हिला नहीं सकता। वक्त की आवाज के साथ हम चलते जाएंगे, वक्त के साथ हम बदलते जाएंगे, वक्त के साथ हम हमारा विकास, हमारी प्रगति हम करते जाएंगे, हमारी उन्नति हम करते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख हम बदलते जाएंगे। यही उन्होंने इस कविता में, ए वतन गर वतन से भी मिलेगा कोई गद्दार ए वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। ऐसा ये अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते। ऐसा हमारे दुश्मन के लिए यह संदेश देने का प्रयास इस गीत में किया है। तो चलिए, हमने यह आज़ादी पर यह गीत सुना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमें इतिहासों के कुछ कुछ पन्ने देख के हमें लगेगा कि सही में हमारे बहुत से ऐसे शूर वीर हो गए जिन्होंने हमारे देश के लिए ये न्योछावर किया है। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, कवि का और एक स्वतंत्र गीत उन्होंने दिया है। कुछ इतिहास के पन्नों पर कहा गया है, जैसे जो नेपाली ने कविवर नेपाली ने भी कविता में कहा गया है कि हमारे देश के लिए स्वतंत्रता पर, सरहदों पर हमें गर्व होना चाहिए। बलिदानी वीरों ने अपना बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है, यानी स्वतंत्रता के इस दीपक को हमें बुझाना नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने कविता में कहा है, अपने काव्य पंक्तियों में कहा है। यही उनका कहना है कि ऐसे वीरों के लिए हमारे जो शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने देश के वीरों के लिए जो किया है, हमारे वीरों ने जो किया है, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ, उनकी जो कुछ यादें हैं वह ताज़ा आज इस ऑनलाइन लेक्चर में करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस 10वीं कक्षा हिंदी में हम आज इस 34वें दिन पर हम एक भारतीय स्वतंत्रता की क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ पन्नों पे हम यादगार बनाने वाले हैं। उनका नाम है, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का हुआ था। एक था अहिंसक आंदोलन और दूसरा था सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। ऐसे दो प्रकार भेद के आंदोलन थे। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से लेकर 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। तो भारत की धरती के जितनी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी, उतनी कभी भी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मर मिटने की जो भावना उस समय थी, आज उसका नितांत अभाव हो गया है। और इसके लिए जिस प्रकार एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने गंतव्य अर्थात सागर मिलन तक अबाध रूप से बहती जाती है, उसी बीच बीच में उसमें अन्य छोटी छोटी धाराएं भी मिलती हैं। उसी प्रकार भारत की मुक्ति का गंगा का प्रवाह भी सन 1757 से 1961 तक अजस्र रहा है। और उसमें जो क्रांतिकारियों के मुक्ति प्रयास कभी शिथिल नहीं हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद आधुनिक नेताओं ने भारत के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को
प्रायः दबाते हुए उसे इतिहास में कम महत्व दिया गया और कई स्थानों पर उसे विकृत भी किया गया। स्वराज उपरांत यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई कि हमें स्वतंत्रता केवल कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से मिली है। इस नए विकृत इतिहास में स्वाधीनता के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले, सर्वस्व समर्पित करने वाले असंख्य क्रांतिकारियों, अमर हुतात्माओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। तो इसी प्रकार आज हम एक दुर्गा भाभी नाम के एक क्रांतिकारियों की, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, उनकी जो क्रांति, देश की स्वतंत्रता के लिए जो उनकी कुर्बानी रही है, उनके बारे में आज जानने वाले हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी रही है दुर्गा भाभी, जो 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने इन्हीं दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी थी। उनके बारे में और जानने वाले हैं कि उन्होंने 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी थी, जिसमें गवर्नर हैली तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया था। उनका मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पुलिस इनके पीछे पड़ गई थी। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी व साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना व ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे दुर्गा भाभी ने ही जाकर लाकर उनको दी थी। उस समय भी दुर्गा भाभी उनके साथ थी। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर में ली थी। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे तो दुर्गा भाभी व सुशीला मोहन ने अपनी बाहें काटकर अपने रक्त से दोनों लोगों को तिलक लगाकर विदा किया था। ऐसे महान क्रांतिकारी थे। साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड़ गई। वह अपने 5 वर्षीय पुत्र शचींद्र को शिक्षा दिलाने के लिए वह चला। यानी दुर्गा भाभी एक नया क्रांतिकारी, एक अपने दूर पन्नों से दूर क्रांतिकारियों की जानकारी हमने ली है। अपने आप जहाँ रहते हैं उसके पास अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उनकी जानकारी मिलाइए और अपनी वही में लिखिए। यानी आपको जो पंक्तियों में सहायता से शहीद समाधि की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे थे, उस पर हम बातें करेंगे कि जब कविवर नेपाली ने जो अपने कविता में कहा है कि कवि का संदेश है कि यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है कि हमें स्वतंत्रता के दीपक की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए, चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, युद्ध, शांति, जय पराजय आए, उस पर हमें शांत रहना चाहिए। यही इस पंक्तियाँ के बारे में हमें जानना है। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस जो पंक्तियों में कहने का उनका तात्पर्य है, सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। पंक्तियों का 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोरे दे, फूंक दे, चकोरे दे, कब्र पर मजार पर यही दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। यानी शहीद के पुण्य स्मरण से लिखी हुई यही कविता की पंक्तियां हैं कि कवि स्वतंत्रता का दीपक किन परिस्थितियों में जलाए रखने की प्रेरणा देता है। कि कवि कहते हैं स्वतंत्रता का दीपक प्रत्येक परिस्थिति में जलाए रखने की प्रेरणा देता है, चाहे घनघोर अंधेरा रात है, चाहे घनघोर वर्षा हो रही है और बिजलियां कड़क रही है,
शत्रु पक्ष चाहे कितना भी जोर लगाए, कविवर नेपाली कहते हैं कि चाहे हमारे पास 3-4 फूल है क्यों न हो, अर्थात हमारी सुविधाएं चाहे जितनी सीमित हो, कम हो, और चारों ओर धूल बिखरी हो, अर्थात अभाव इकट्ठे हो रहे हो, चाहे हमारे चारों ओर बांस हो, बबूल हो, या घास की मेड़े उग रही हो, चाहे वायु हमें हिलाने की देकर, हिलोरे देकर हर्षित करती है रहे, अथवा वह आंधी बनकर हमें झकझोर रहे डाले, चाहे संघर्ष करते करते हमारी कब्र बन जाए अथवा कोई मजार बन जाए, तो भी आजादी का यह दीप बुझे नहीं, क्योंकि यह किसी बलिदानी के पुण्यों का प्राणदान है। यही उनका कहने का यही तात्पर्य है, यानी यह दिया बुझे नहीं, इस कविता का यही भावार्थ है। वह कहते हैं कि द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। कविता में भारतीय इतिहास का चित्रण है, उसे अपने शब्दों में हमारा अतीत का इतिहास बहुत ही गर्वशाली रहा है, यानी हमारा अतीत का इतिहास कहते हैं हमने बड़े बड़े से बड़े शत्रु को भी युद्ध क्षेत्र में मुंह की खिलाई है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि जो जो बाधाएं आई है हमारी स्वतंत्रता के आड़, उसे हमने मिटा दी है, उसके लिए हमने घनघोर युद्ध किया है, यही कहने का उसका तात्पर्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने उसका अब अर्थ देखा, सरल अर्थ देखा इस कविता का। उसके बाद हम इस अपनी स्वाध्याय वही में इसे लिखना है कि कृति पूर्ण कीजिए। समाधि के आसपास क्या है? समाधि के आसपास 3-4 फूल है, धूल है, बबूल है, दुकुल है, यही 4 यहाँ पर लिखने हैं, इस 4 जगह पर लिखने हैं एक एक। क्या क्या लिखना है? 3-4 फूल है, इसमें लिखना है धूल है, आसपास धूल है, बबूल है और घास के दुकुल है, ऐसे 4 लिखने हैं। ये हिलोरे दे रहा है। क्या हिलोरे दे रहा है? वायु भी हिलोरे दे रहा है। कविता में आए शब्द युग्म ढूंढिए। कौन से शब्द युग्म है? 3-4, यह एक है, और बास, बबूल, आसपास, आसपास, यह यहां पर लिखना है, शब्द युग्म लिखना है। तो काव्य पंक्तियों से देश की वर्तमान स्थिति पर हम चर्चा करेंगे कि आज की स्थिति क्या है, इस पर इस कविता से चर्चा करने वाले हैं कि झूम झूम बदलिया, चुम चुम बिजलियां, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यानी यह दिया बुझे नहीं, इस कविता से लिया हुआ यह काव्य पंक्ति है कि वह कहते हैं कि शूद्र यानी शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, क्योंकि यह हिंदुस्तान हमारा है, यह कविता से ली है। उसने अपने शब्दों में कहा है कि हमारा अतीत का इतिहास है कि बहुत गौरवशाली इतिहास है। हमने बड़े से बड़े शत्रु को भी युद्ध क्षेत्र में मुंह की खिलाई है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है, यही उनका कहना है। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। कवि का स्वतंत्र संदेश है कि इस कविता में दी गई जो कहानी है उसमें उन्होंने कहने का तात्पर्य कहा है कि निषिद्ध घनघोर है। उनका कहने का तात्पर्य है बिजलियां और आंधियां भी आई हैं, लेकिन विभिन्न दिशाओं से आने वाले संकटों को इशारा करने वाले वे शब्द कहते हैं, चाहे हमारे स्वतंत्रता के मार्ग में कितनी भी बिजलियां कड़के अथवा तेज आंधियां आए, पर हमारी एकजुटता के सामने वे हमारा बाल भी बिगाड़ नहीं सकती।
यही उनका कहने का तात्पर्य है। उनका कहना है शक्ति का दिया हुआ जो है, इस पंक्ति में शक्ति को बार आया, 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ यमक अलंकार दिया गया है। वह कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, इसमें जो रस है तो वह है, कौन सा रस है? वीर रस है। इसमें वीर रस दिया गया है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन से सबसे पहले आगे नवल सृजन के स्वप्न धगे, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, यानी यही कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान यहाँ पर दिया है कि हमें क्या करना है। ये स्थिति इनकी स्थिति है। बादल की क्या स्थिति है? बादल की क्या स्थिति है? झूम झूम बदलिया। बिजली कैसी? चूम चूम बिजलिया। चूम चूम यहाँ पर लिखना है। यह लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? आंधिया उठा रही, हलचलें मचा रही है। लड़ रहा स्वदेश, स्वदेश लड़ रहा है, हमारा देश लड़ रहा है। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इस पर चर्चा करें। कविता में उल्लेखित पुण्य शब्द का उपयोग कर और शब्द तैयार कीजिए। पुण्यवान, पुण्यदार, पुण्यदान। दान का महत्व लिखिए संक्षेप में। दान पर, दान में सर्वश्रेष्ठ दान रक्तदान है, देहदान है, नेत्रदान है। यही हमें लिखना है कि अपने जीवन में जैसे दानशूर कर्ण को हमारे अतीत में, हमारे प्राचीन कालखंड में, जैसे महाभारत में कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ दानी किसे कहा गया है, कि उसे कर्ण को कहा गया है। तो दान करना यह एक पुण्य का कार्य है। यही सभी धर्मों में कहा गया है। तो दान का महत्वपूर्ण है। इस पर 4 से 5 पंक्तियों में आपको लिखना है। आपके आसपास कोई समाधि है शहीद की, तो उसका ख्याल कीजिए, उसका रखरखाव करने का प्रयास कीजिए। यही इसमें संदेश आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में लेना है। तो आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।